स्कूल टाइम विद दीपशिखा मैम। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सुबह जब आप स्कूल के लिए रेडी होते हो, फिर सब कुछ आप करते हो, फ्रेशन अप होते हो, बैग पैक करते हो और फिर स्कूल जाते हो, फिर स्कूल का पूरा दिन वहाँ काम करते हो, वापस आप घर आते हो, फिर आप इवनिंग वर्क करते हो, खेलते हो, आउटडोर गेम्स के लिए जाते हो। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि आप बिल्कुल हेल्दी हो। आपके जो सारे फिंगर्स हैं, हैंड्स हैं, आपका लिप्स है, आपका आईज है, आपका ईयर है, ये प्रॉपर वे में काम करता है। लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि जिस दिन आप स्कूल नहीं जाते हो, उस दिन क्या होता है, उस दिन आप बीमार पड़ जाते हो। कभी किसी किसी को आई पेन होता है, कभी कभी किसी को स्टमक पेन होता है, जिसकी वजह से आप स्कूल नहीं जाते हो। आप कहते हो मम्मा मुझे स्टमक एक हो रहा है, मेरा पेट में दर्द है, तो मैं स्कूल आज नहीं जाऊंगा। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि आपके बॉडी का कोई ऐसा पार्ट है जो नहीं है, वह अभी ठीक से प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो इससे क्या समझ में आ रहा है हमें कि हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में जानेंगे। What are our body parts? कितने सारे बॉडी पार्ट्स हैं जो अलग अलग काम करने में हमें हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं। उसमें से अगर एक कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट है जो वर्क नहीं करता है प्रॉपरली, तो उससे क्या होता है, हम प्रॉपर फील नहीं करते हैं, अच्छा फील नहीं करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, माय बॉडी, हमारा शरीर। तो इसके बारे में हम आज क्लास 1 का चैप्टर 1, क्लास 1 ईवीएस चैप्टर शुरू करेंगे। सो माय बॉडी, वी हैव मेनी बॉडी पार्ट्स, इजंट इट? है ना, हमारे पास बहुत सारे बॉडी पार्ट्स। अब क्लास शुरू करने के पहले आप देखो, सिंपल जो दिख रहा है, बहुत अच्छे से विजिबल है। सी दीज आर 2 हैंड्स, कैन यू सी? दीज आर 2 ईयर्स, दीज आर 2 आईज, लिप्स, हेड। सी 2 legs are shaking, 2 legs. Then see, can you see the upper layer of this hand? ये जो ऊपरी हिस्सा जो बहुत लाइट कलर का है, ये है स्किन। फिर ये स्टमक है। सो इस तरह से हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे बॉडी पार्ट्स है जो हमें दिखते भी नहीं है, फ्रॉक के अंदर है, जैसे यहाँ स्टमक है, चेस्ट है। तो अब हम बहुत डिटेल में, जितना आपको जानना है क्लास 1 में, मैं आपको बताऊंगी कि क्या है हमारे बॉडी पार्ट्स। We do different things with the help of our body parts. For example, mouth help us to eat, teeth help us to chew, and so on. Hands help us to write, to clap, to paint, and legs help us to run, jump. Legs help us to jump, run. तो इस तरह से बहुत सारे बॉडी पार्ट्स है जो हम हेल्प लेते हैं, जिसके थ्रू और हम क्या करते हैं, बहुत सारे अपने एक्टिविटीज को करते हैं। तो अभी हम एक के बाद एक देखेंगे कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर सम मैजिक एंड एक्टिविटीज। ओके, तो देख रहे हो इस पाउच में क्या है? इसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन इस साइड मेरे पास बहुत कुछ है आपको दिखलाने के लिए, ठीक है? तो 1 बाय 1 हम देखेंगे कि इसमें से क्या होने वाला है, क्या क्या आपके सामने आने वाला है बॉडी पार्ट्स। ओके, सो क्या आया इसमें? यस, आईज। इसमें क्या आया? आंख, जो हमें देखने में हेल्प करता है। ओके, सो दिस इज आई। अब कोई बताएगा नेक्स्ट क्या हो सकता है? यस, यस, सी दिस इज ear. By ear we hear.
हम अपने कान के द्वारा क्या करते हैं? सुनते हैं। यस, कान से हम सुनते हैं। अब तीसरा क्या आने वाला है? कैन यू टेल मी? या हैंड। क्या होता है स्कूल में? आप हैंड का बहुत यूज करते हो ना, नोटबुक वर्क, क्लास वर्क, सब कुछ आप हैंड से लिखते हो। पेन पेंसिल यूज करके आप अपने फिंगर्स का यूज करते हुए हैंड के थ्रू लिखते हो। दिस इज आवर हैंड। नाउ अगर मम्मा इवनिंग स्नैक्स में कुछ बना रही है और आप पढ़ रहे हो, तो आपको किस चीज से बिना देखे पता चलता है कि मम्मा आज क्या बना रही है? सपोज किसी का फेवरेट मैगी बन रहा है, तो बिना देखे आपको कैसे समझ में आता है कि मम्मा आज क्या बना रही है? मैगी कैसे समझ आता है? आप स्मेल करते हो। आप अपना होमवर्क कर रहे हो, इवनिंग वर्क कर रहे हो और आप दौड़ के किचन में जाते हो, मम्मा आप मैगी बना रहे हो, तो आपको नोज के थ्रू पता चलता है। आप बैठे बैठे अपने स्टडी रूम में स्मेल आ जाती है आपको आपके फेवरेट डिशेस का, और आप रन करते हो, मम्मा आज मेरा फेवरेट डिश बन रहा है। तो वो नोज के थ्रू होता है, जिसके थ्रू आप स्मेल करके बिना देखे बिना सुने समझ जाते हो कि आज आपका फेवरेट डिश बन रहा है। और अब आने वाला है, इसमें 3 पार्ट्स है, टीथ, टंग एंड लिप्स, दांत, होंठ और जीभ। इसमें हमारे 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम खाते हैं, चबाते हैं और टेस्ट भी करते हैं। मम्मा आज खाना बहुत बना है, मम्मा आज आपने मेरा डिश बहुत टेस्टी बनाया है, तो वह आप टंग के थ्रू करते हैं। और दांत के थ्रू आप क्या करते हो? दांतों के थ्रू उस खाने को चबाते हो। तो ये 3 पार्ट्स हैं हमारे माउथ का। ओके, अब आ गया आर्म्स, हैंड्स एंड फिंगर्स। सी, ये फुल हैंड है, आर्म है, जो बाजू कहते हैं ना, ये सारे बाजू हैं, कलाई है, सारी उंगलियां हैं, तो ये हैं सारे हैंड्स के पार्ट्स। बच्चों, जब हम हैंड्स का पार्ट करते हैं तो ये जो सिर्फ ये हाथ है ना, ये हथेली, ये है हमारा हैंड, और यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये होते हैं आर्म्स। और ये हैंड में जो ये फिंगर्स हैं, ये हैं फिंगर्स। वी हैव 10 फिंगर्स इन आवर हैंड्स। सो अब हम देखने वाले हैं सी, लेग। लेग में नी होता है, हील्स होता है, टो होते हैं, उसके भी फिंगर्स होते हैं। तो लेग के थ्रू हम वॉक करते हैं, हम रनिंग करते हैं, हम स्किपिंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ है जो हम लेग के थ्रू करते हैं। फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। और जिस दिन आपका लेग में पेन है, आपका आउटडोर गेम्स बंद हो जाता है, तो हमें अपने पैर का भी ध्यान रखना होता है। जैसे हमने टीथ, टंग एंड लिप को देखा, जो माउथ का पार्ट है। सी, माउथ के थ्रू हम खाते हैं, टीथ के थ्रू हम चबाते हैं, लिप्स है, फिर टंग के थ्रू हम टेस्ट करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। ये हम इसको क्या कहेंगे? ओवरऑल माउथ कहेंगे। ओके, माउथ के पार्ट्स क्लियर है? नाउ आवर हेड, हमारा सर।
सर पे क्या होते हैं? हेयर होते हैं, बाल होते हैं। ओके, तो हम देखें कि कितने सारे बॉडी पार्ट्स हैं। अब बच्चों, जैसे हमने अभी बहुत क्लोजअप में कुछ कुछ पिक्चर्स देखे जो हमारे बॉडी पार्ट्स के थे, अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे हेड टू टो कि क्या क्या है। जिसमें सबसे ऊपर से शुरू करें तो हेड, जिसे हम सर बोलते हैं, उस पे क्या होते हैं? हेयर, जिसको हम बाल बोलते हैं। फिर ये जो माथा होता है, जो आईब्रोज के ऊपर का हिस्सा होता है, उसे हम फोरहेड कहते हैं, उसे हम माथा कहते हैं। फिर हम थोड़ा सा नीचे आए तो आईब्रोज होते हैं, आईब्रोज को भौ कहते हैं हम। फिर आंखें आती है, आईज। फिर ईयर, जिसके थ्रू हम सुनते हैं, आंख के थ्रू हम देखते हैं। फिर आता है नोज, नाक, जिसके थ्रू हम स्मेल करते हैं, महकते हैं, खुशबू लेते हैं। फिर चिक, गाल। उसके बाद है ये लिप्स। फिर जब फेस के सबसे जो निचला पार्ट है वो है चिन, उसको हम ठोड़ी कहते हैं। फिर जब फेस का पार्ट खत्म हुआ तो उसके बाद आता है नेक, जिसको हम गर्दन कहते हैं। उसके बाद हम आएंगे तो ये होता है छाती, चेस्ट, ये है चेस्ट। ओके, और फिर जब हम हैंड का बात करेंगे तो हैंड में है शोल्डर, जिसको हम कंधा कहते हैं, जिसपे आप स्कूल का बैग टांग के जाते हो ना, अपने दोनों शोल्डर पे आप अपने बैग्स का टांग के स्कूल जाते हो। फिर अगर बैग बहुत भारी हो तो आप जब स्कूल से घर आते हो कहते हो मम्मा आज तो बहुत हैवी बैग था, तो उससे आपका कंधे में क्या हो जाता है? पेन हो जाता है। उसके बाद हम जब शोल्डर के नीचे आते हैं तो आर्म कहते हैं हम, जिसको बाजू कहते हैं। और बाजू का हमने देखा था हैंड, बाजू में जो हमने ये पार्ट्स देखा था उसको हम हैंड कहते हैं, और उसी में फिंगर्स होता है। फिर आता है नेल्स, फिंगर्स में नेल्स होते हैं, जिसको हम नाखून कहते हैं। ठीक है, फिर एल्बो, केहूनी। फिर हैंड्स में है नेल्स, नाखून जो फिंगर्स के ऊपर होता है, नेल्स। उसके बाद है हम जब आर्म के नीचे आते हैं तो है एल्बो, कोहनी कहते हैं उसको, कोहनी कहते हैं। उसके बाद फिर हमने हैंड्स तो देखा ही क्लोजअप में। फिर हम आते हैं स्टमक, जो हमारा चेस्ट के बाद जो हिस्सा होता है, नाभि होता है, जहाँ उस पूरे पार्ट को हम स्टमक कहते हैं। जल्दी जल्दी खाना खाते हो तो मम्मा क्या पूछती है? मम्मा पूछती है ना आपका टमी फुल हुआ या नहीं, आपका पेट भरा या नहीं, तो उस जगह को ही हम क्या कहते हैं? स्टमक कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं ये लेग पे, जो हमारे पूरे शरीर को क्या करता है? बैलेंस करके रखता है, पूरा सपोर्ट करके रखता है। अब लेग के सबसे ऊपरी हिस्से को हम क्या कहते हैं? थाई कहते हैं, जिसको हम जांघ कहते हैं। फिर जो घुटना होता है हम उसको क्या कहते हैं? नी कहते हैं। और फिर इसको हम लेग कहते हैं, घुटने के नीचे हिस्से को, एड़ी तक के हिस्से को हम लेग कहते हैं, टांग कहते हैं। उसके बाद जो एड़ी होता है, टकना होता है, उसको हम एंकल कहते हैं। और जो टो होता है, पंजा कहते हैं। ये पूरा क्या है? तो ये पूरे पंजे हैं। और इसको जो फुट होता है उसको हम पाँव कहते हैं। तो ये जो पैर है ये पूरे शरीर को बैलेंस करके रखता है। अगर आपके पैर में दर्द है तो आप शाम के खेलने के लिए, आउटडोर गेम्स के लिए बिल्कुल नहीं जाते हो, है ना? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पूरे शरीर को हेल्दी रखने के लिए हमें हेल्दी फूड्स खाने होंगे, ताकि आपके जितने बॉडी पार्ट्स हैं वो बिल्कुल हेल्दी रहें।
और वो सारा काम अपने जितने एक्टिविटीज़ हैं उनका जो भी परफॉर्मेंस है वो अच्छे से हो। तो हमने देखा कि क्या क्या है हमारा बॉडी पार्ट्स और हमें उसका ध्यान बहुत अच्छे से रखना चाहिए ताकि वो अपना जो भी उनका परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छे से हो। स्कूल टाइम विद दीपशिखा मैम। बच्चों, अभी हम जो पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो थोड़ा फनी एग्जाम्पल के साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। ओके, सो आप लोग थोड़ा स्माइल करोगे, हंसोगे भी, लेकिन बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ। हर किसी के घर में एक छोटा बेबी होता है जो ना बोल सकता है ना उसकी मतलब वो बोल नहीं सकता। तो जब वो पॉटी करता है तो फिर आप लोगों को कैसे समझ में आता है वो बच्चा की पॉटी किया हुआ है? आप उसके अगर आसपास जाओगे तो आपको स्मेल आती है। तो स्मेल आती है तो आप बिना देखे, बिना उस बच्चे के बोले आपको समझ में आ जाता है कि उसने पॉटी किया है। तो आप अपनी मम्मा को बताते हो कि बेबी ने पूप किया है। तो इससे क्या हमें समझ आता है कि यह एक सेंस ऑर्गन है जो हम सेंस करके समझ पाते हैं बिना देखे कि वो कोई बदबू आ रही है जिससे हमें समझ आ गया कि बच्चे ने पॉटी किया है। और ऑब्वियसली ये साइंस का सब्जेक्ट है तो सारी चीज़ें साइंस में आपको जानना है, पढ़ना है। तो इसीलिए मैंने यह बेस्ट एग्जाम्पल चुना जिसके वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि अभी हम सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेंस क्या किया, नोज क्या किया, सेंस किया, स्मेल किया कि उस बच्चे ने क्या किया है, पॉटी किया है। तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लास 1 का ईवीएस चैप्टर है ये, माय बॉडी में ही आता है जो 5 सेंस ऑर्गन है। तो अभी हम सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे जो कितने होते हैं, 5 होते हैं। आई, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इन डिटेल। तो देखेंगे हम सेंस ऑर्गन्स। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन। 5 प्रकार के तंत्रिकाएं होती हैं, अंग होते हैं, जो है आईज, नोज, टंग, ईयर, स्किन। यह 5 जो तंत्रिकाएं हैं, आंख, नाक, जीभ, कान और स्किन जो चमड़ी होती है हमारी बॉडी का, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है जिसके थ्रू हम फील करते हैं, उसे हम स्किन कहते हैं। अब देखेंगे हम आईज के थ्रू हम देखते हैं। अगर जैसे आंख अगर अच्छा ना हो तो क्या हम देख पाएंगे? नहीं। तो हमारे आसपास क्या चल रहा है हम देखकर महसूस करते हैं कि क्या हो रहा है। अगर हम बाहर फील्ड में खेलने गए हैं, इवनिंग पार्क में गए हैं और जो क्लाउड्स हो गया, स्काई में क्लाउड्स बन गए, फिर हम क्लाउड्स को देखकर समझ पाते हैं कि बारिश होने वाला है, अभी हमें घर जाना चाहिए। फिर नोज के थ्रू हम स्मेल करते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, अगर इवनिंग स्नैक्स बन रहा हो और वह आपका फेवरेट हो तो कैसे पता चलता है? ऐसे अगर खुशबू से पता चल जाता है कि अरे मम्मा आज मैगी बनाई है, मम्मा आज शाही पनीर बनाई है। स्मेल से हम नाक के थ्रू महक पाते हैं कि क्या बना है। फिर तीसरा है ईयर। अगर हम सो भी रहे हैं तो हम कान से सुन सकते हैं कि क्या हमारे आसपास में बातें हो रही है। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप सो रहे हो और मम्मा पापा आपके बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम आपके सामने अच्छा अच्छा बोलेंगे तो आप क्या करोगे? आप बहुत नॉटी हो जाओगे। तो मम्मा पापा आपकी तारीफ पता है कब करते हैं सबसे ज़्यादा? जब आप सो रहे होते हो।
तो मम्मा पापा आपकी तारीफ करते हो, और कभी कभी बाई चांस बाय लक आप जगे हुए होते हो, सोए नहीं हुए होते हो, तो उस टाइम क्या करते हो, आप अपनी तारीफ सुनते हो। कभी कभी उसमें वीक पॉइंट्स भी होते हैं जो पापा मम्मी डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आप बिना देखे आप सिर्फ कान के थ्रू सुन पाते हैं कि क्या बातें चल रही है। उसके बाद जो टंग है, जो मम्मा टेस्टी टेस्टी फूड्स बनाती है, तो आप उसको किसके थ्रू स्वादिष्ट फील कर पाते हो, कैसे लगता है आपको स्वादिष्ट है, जीभ के थ्रू। और जब आप बीमार पड़ जाते हो तो भी क्या होता है, वो जो कड़वी कड़वी दवाइयाँ आपको पीनी पड़ती है, तो वो आपको किसके थ्रू पता चलता है, टंग के थ्रू। तो टंग के थ्रू हमें पता चलता है कि कितना स्वादिष्ट है, वह दवा कितनी कड़वी है। अगर आप करेला खाते हो तो वो भी कड़वा होता है, अगर आप रसगुल्ला या चॉकलेट्स खाते हो तो वह मीठा होता है, फिर मिर्ची बहुत तीखी होती है। तो ये कौन हमें बता पाता है, यह टंग जो जीभ होता है वह हमें बता पाता है कि क्या है। अगर हम आइस क्लोज करके आपके मुंह में सपोज गुड़ डाला जाए, जैगरी, तो क्या फील करते हो आप, यम्मी, बहुत मीठा है। बिना देखे बिना सुने आप टेस्ट कर पाते हो कि वह क्या आपने अपने मुंह में खाया। सपोज अगर आपका टेस्टी यम्मी हलवा खाए हो जो बेसन का है, तो आप टेस्ट करके इजीली बता सकते हो बिना देखे कि हमने अभी बेसन का हलवा टेस्ट किया है। और जो सबसे लास्ट होता है बेटा, वो होता है स्किन। आप लोग इसमें देखो, इस बॉडी में स्किन के थ्रू हम फील कर पाते हैं, हम टच कर पाते हैं। अभी जैसे बहुत ठंड हो रही है, चारों तरफ ठंड हो रही है, तो आप फील कर पाते हो ना, मम्मा ठंड हो रही है, आपने एक स्वेटर पहना। सपोज आपको एक स्वेटर से भी ठंड नहीं जा रही है, आप वो महसूस किए जा रहे हो, आप फील किए जा रहे हो, मम्मा मुझे एक और कोई स्वेटर दो, बहुत ठंड हो रही है। तो आप किसके थ्रू फील कर पाते हो, आप स्किन के थ्रू फील कर पाते हो। तो फिर मम्मा एक और स्वेटर पहनाती है, कैप भी पहनाती है, फिर सॉक्स भी पहनाती है। तो इससे हम फील कर पाते हैं हमारे सराउंडिंग्स में क्या होने वाला है। अगर आप बाहर जाते हो, पार्क में हो, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है, तो आप किससे फील करते हो, स्किन से फील करते हो। इवनिंग में मम्मा हॉट मिल्क लाती है, तो पीने के पहले आप पूछते हो, मम्मा ये हॉट मिल्क है या फिर वार्म मिल्क है, तो मम्मा बताती है ये हॉट है या वार्म है। आप फिर टच करके उस ग्लास को उठाकर पीते हो। फिर अगर गर्मी का टाइम होता है, तो फिर आपको गर्मी लगती है, तो भी स्किन पे स्वेटिंग्स होने लगती है, तो भी आप फील कर पाते हो कि अभी हमें गर्मी लग रही है। तो स्किन के थ्रू हम टच करके भी पता कर सकते हैं कि क्या है। सपोज आपका आईज क्लोज है, आप आंख बंद किए हुए हो, और आपको एक सॉफ्ट टॉयज दे दिया जाए एक हाथ में, और एक हाथ में हार्ड बास्केटबॉल दे दिया जाए, तो आप फील करके बहुत आराम से बता सकते हो कि ओके दिस इज सॉफ्ट टॉयज और दिस इज हार्ड बास्केटबॉल। कुछ हार्ड है और ये कुछ सॉफ्ट है। तो ये सारे जो 5 सेंस ऑर्गन हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी पार्ट्स। सो ऐसे तो हमें सारे बॉडी पार्ट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो अभी हम देखेंगे कि ये 5 क्या क्या है। सो दिस इज हियर what we do with our body parts, or what we can sense with our body part. Tongue to taste, nose to smell, ear to hear, eyes to see, skin to feel. तो अभी जैसे मैंने बताया, हम जीभ के द्वारा टेस्ट करते हैं, नोज के थ्रू हम क्या करते हैं, स्मेल करते हैं, महकते हैं, कान के थ्रू, ईयर के थ्रू हम सुनते हैं, आइज के थ्रू, आँखों के थ्रू हम देखते हैं, वॉच करते हैं, एंड स्किन के थ्रू हम फील करते हैं। व्हेन वी टच वी कैन फील। और एक अपने आप वो सेंस ऑर्गन में डेवलप हो जाता है। सपोज अभी ठंड चल रही है हर जगह, तो आप हीटर यूज़ करते हो, तो
चाहे वो बच्चा बहुत छोटा हो, वॉक करता हो, मतलब उतना बड़ा है, 4 इयर्स का है, 4 इयर्स से अबव, उसे पता है कि वह हीटर बहुत गर्म है, तो क्या होता है, हम ऑटोमेटिकली उस हीटर के पास नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम उसे टच करेंगे तो हमारा क्या होगा, हाथ या जहाँ भी टच होगा वह बर्न हो जाएगा, वह जल जाएगा। तो इसके थ्रू भी हम फील करते हैं और हम उससे दूर रहते हैं। अगर हम प्रेस भी करते हैं, घर में मम्मा प्रेस करती है, तो हम उस प्रेस से दूर रहते हैं, क्योंकि हमारा सेंस ऑर्गन वो ऑटोमेटिकली डेवलप कर देता है कि अगर हम आयरन के पास व उस प्रेस के पास जाएंगे तो हम जल जाएंगे। तो जो ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स है, और जो हमारा बॉडी पार्ट्स है, ये जो हमारा बॉडी पार्ट्स है, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। These are very important to live our life and to perform our daily activities. अगर इसमें से कोई भी बीमार हो जाता है या कोई भी किसी भी चीज़ को अगर कुछ भी हो जाता है, तो हमारा पूरा जो हमारा डेली का एक्टिविटीज़ है, जो हमारा बॉडी पार्ट्स है, वो फिर सफ़र करने लगता है। अगर हम बीमार होंगे, अगर हमारा कोई भी बॉडी पार्ट्स अगर बीमार होता है, तो हमारा जो रोज़ का दिनचर्या है, जो हमारे एक्टिविटीज़ है, जो डेली परफॉर्मेंस है, वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें सबसे पहले तो हमारे सेंस ऑर्गन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सब, जैसे इसमें से आईज है, इसमें से ईयर है। आजकल बच्चों, पता है सबसे ज़्यादा बच्चों में क्या इफेक्ट कर रहा है, डैमेज कर रहा है सेंस ऑर्गन को? सबसे ज़्यादा जो ये आईज है एंड हीयर है। कोई बता सकता है क्यों आज के टाइम पे छोटे बच्चे जो 5 इयर्स के हैं, 6 इयर्स के हैं, उनको स्पेक्स पहनना पड़ रहा है, उनका आई साइड वीक हो रहा है, वो उनका हियरिंग लॉस भी हो रहा है, जो ईयर का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा स्लो हो गया है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने लगे हो। ओके, आप बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने लगे हो। मैं नहीं कहती कि आप अपने से या खुद से फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस हो गई है, फिर आप अपना जो देखते हो उसको भी देखते हो, तो ये जो वॉच टाइम होता है मोबाइल का, वो बहुत बढ़ जाता है। आपका डेली अगर आप वॉच टाइम कैलकुलेट करो तो वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आई साइड जो है वो वीक हो रहा है, जो हियरिंग प्रोसेस है, जो हियरिंग एक्सेसरीज है, जो वो डैमेज हो रहा है, जो हमारे ईयर का ईयर ड्रम है वो भी डैमेज हो रहा है। तो इसीलिए आपको अपनी मम्मा की बात माननी है, फ़ोन कम यूज़ करना है, जितना अवॉइड कर सकते हो आप उसको अवॉइड करो और आउटडोर गेम्स के तरफ जाओ। इस तरह से आप क्या करोगे, अपने आँख को अच्छे तरह से ज़्यादा दिन तक के लिए अच्छे से बिना स्पेक्ट्स के, बिना चश्मे के आप अच्छे से पढ़ पाओगे, देख पाओगे, खेल पाओगे। और दूसरा क्या है, कान का भी आपको बहुत फ़ोन लगा के, ईयरफोन लगा कर जो सुनते रहते हो, उससे भी ईयर का लॉस हो रहा है, हियरिंग लॉस हो रहा है। फिर नोज़, टंग, स्किन है, तो आप फ़ोन भी पकड़े पकड़े भी दुख जाता है। घर में सब कुछ होता है, स्टैंड होता है, ये है, सब कुछ है, लेकिन हम स्टैंड का यूज़ नहीं करते, हैंड का यूज़ करते हैं। तो कुछ भी अगर आउटडोर गेम्स के लिए भी मम्मा कहती है कि इतना देर ही खेलना है आपको, हाफ एन आवर, 45 मिनट्स या 1 आवर, जो भी मम्मा पापा सेट करते हैं ना, उसी टाइम आवर में आपको खेलना है, क्योंकि मम्मा पापा को पता है कि किस चीज़ का कितना देर आपको यूज़ करना है बॉडी पार्ट्स। अगर आप बाहर जाओगे तो ऑब्वियसली आपका पूरा फिजिकल एक्सरसाइज होगा, आपका लेग यूज़ होगा। तो अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो, आप हाफ एन आवर से ज़्यादा खेल लिए फुटबॉल, तो आपका क्या पेन करेगा रात में? आपका लेग पेन करेगा। तो लेग पेन करेगा तो फिर क्या होगा? अगर लेग पेन करने लगेगा तो फिर आप सुबह स्कूल नहीं जा पाओगे। बहुत ज़्यादा अगर आप फ़ोन देख लिए, आई पेन होगा, हेडेक हो सकता है, तो स्कूल नहीं जाओगे। अगर बाहर जाते हो तो मम्मा कहती है नहीं वो इतना हेल्दी फूड नहीं है, आपको जंक फूड नहीं खाना है। अगर आप जंक फूड खाओगे तो आपका जो स्टमक है वह अपसेट हो जाएगा। तो इस तरह से मैं क्या बता रही हूँ कि आपको अपने मम्मा पापा की बातें माननी है, क्योंकि उन्हें पता है आपके लिए क्या गुड है, क्या बैड है। तो इसके वजह से क्या होता है, ये जो आपके सेंस ऑर्गन्स है, बॉडी पार्ट्स है, ये आपका बहुत हेल्दी होता है। और इसका ध्यान किसे रखना है?
इसका ध्यान आपको खुद रखना है और इसके लिए आपके मम्मा पापा हेल्प करते हैं कि जो भी जिसका टाइम वॉच है, जो भी जिसके लिए जितना टाइम डिसाइडेड है उतना टाइम में ही करना चाहिए, ताकि आपका बॉडी बिल्कुल हेल्दी रहे, उसके जितने पार्ट्स हैं वो रेगुलराइज रहें और हेल्दी रहें। तो बच्चों, हमने आज यह देखा कि जो सेंस ऑर्गन है बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम कुछ भी गर्म छूते हैं तो हम उससे दूर भागते हैं। और जब ठंड आ गई है तो देखो, मैंने भी कोट पहना है, आप लोग सुबह सुबह जाते हैं तो मम्मा कैप देती है, मम्मा सॉक्स देती है, तो स्कूल जाके आपको अपने कैप को नहीं हटाना है, उससे हटाने से भी आपको सर में क्या लग जाएगी, सर्दी लग जाएगी, और घर आओगे तो आप क्या हो जाओगे, फिर बीमार हो जाओगे। इसीलिए आपको अपने मम्मा पापा की बात करनी है और इस तरह से आप अपने पूरे बॉडी का ध्यान रख सकते हो। बच्चों, अब हम माई बॉडी एंड सेंस ऑर्गन्स का हम अभी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, तो आर यू ऑल रेडी? लेट्स स्टार्ट। बच्चों, अब हम माई बॉडी एंड माई सेंस ऑर्गन्स का हम अभी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, और ये बोर्ड पे क्वेश्चन, माई बॉडी ईवीएस चैप्टर 2 क्लास 1। Answer the following questions. Name the sense organs. There are 5 sense organs: tongue, nose, ear, eyes and skin. 5 तरह के सेंस ऑर्गन हैं: जीभ, नाक, कान, आँख और स्किन, चमड़ी जो होता है हमारा। How do our hands help us? Our hands help us to write, to clap and to paint. And the third question is, how do our tongue help us? Our tongue help us to taste our food. तो हमारा जो जीभ है वो किस तरह से हमें हेल्प करता है? फूड को टेस्ट करने के लिए, मेडिसिन को भी टेस्ट करने के लिए। तो यह मेन क्वेश्चन एंड आंसर है जो आपको जानना है। ओके, तो अब हम पूरे जो भी क्लास हुआ है हमारा माई बॉडी एंड माई सेंस ऑर्गन्स, उसे हम अभी बहुत क्विक रिकैप करेंगे। ओके, आर यू ऑल रेडी? तो बच्चों, हम इस चैप्टर में यह पढ़े हमारा पूरा बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स में हमने ये सारे बॉडी पार्ट्स को देखे, जो शरीर के जितने विभिन्न अंग हैं: सिर, बाल, आँख, कान, गाल, गर्दन, कंधा, माथा, भौं, नाक, होंठ, ठोड़ी, छाती, बाजू, पेट, कोहनी, हाथ, नाखून, उंगलियां, जांग, घुटना, टांग, पाँव, टखना और पंजा, ये सारे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। फिर हमने सेंस ऑर्गन देखा। जो सेंस ऑर्गन्स हैं वह भी हमने देखा कि 5 तरह के सेंस ऑर्गन हैं: ईयर, नोज, टंग, ईयर, आईज एंड स्किन। यह 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जो हमें देखने में, सूंघने में, टेस्ट का पता करने में और महकने में और फील करने में, टच फील करने में स्किन हेल्प करता है। यह सारे मेन 5 सेंस ऑर्गन्स है: आई, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। सो टंग टू टेस्ट, nose to smell, ear to hear, eyes to see, skin to feel. So बच्चों तो हमने ये जो पूरा रिकैप किया समरी के थ्रू कि हमारा बॉडी, माई पार्ट्स, माई सेंस ऑर्गन्स, ये सब कुछ। तो
आपको कैसा लगा यह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।